उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा बन गए। राज्य सिंहासन देने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा मानव बने हैं, तो मानव जैसा व्यवहार भी कर रहे हैं। पढ़ाई आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है, तो शिक्षा प्राप्त करने महर्षि संदीपनी के आश्रम में उज्जैन गए। 64 दिन 64 कलाओं का अध्ययन किया। गुरु माता को गुरुपुत्र दक्षिणा स्वरूप प्रदान कर करके श्री कृष्ण वापस मथुरा आए। और इस बीच मथुरा में जब आए तब ब्रज की जो याद है वो भगवान श्री कृष्ण को अति हो गई, अति। अब तक तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल के रखा था, पर अब सहन नहीं हुआ। भरी सभा में रोने लग जाते ब्रज की याद करके। तब श्री उद्धव जी महाराज ने दशा देखी, भगवान के मित्र हैं। उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के ब्रज आते हैं। ये प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। आज तो समय नहीं है, इसका हम श्रवण कल करेंगे। कल की कथा में कैसे उद्धव जी गए और भगवान से मिलन हुआ गोपियों से, इसका श्रवण करेंगे। तो संवाद देकर के आए, ब्रज गोपियों को अपना गुरु बनाया और फिर भगवान श्री कृष्ण के पास वापस मथुरा पहुंचे। मथुरा में जरासंध का आक्रमण बढ़ गया। कंस मरा तो कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध की दोनों बेटियां थी। उन्होंने जाके पिताजी को कह दिया, पिताजी हमारे पतिदेव को मार दिया इस कृष्ण ने, जाओ आप इस पर हमला करो, आक्रमण करो। तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। एक बार किया, भगवान ने हरा के भगाया। दूसरी बार किया, हरा के 3, 4, 10, 17 बार इसने आक्रमण किया। और 17 बार भगवान ने इसको बार बार हरा के भगाया। अंत में काल यवन नाम के एक दैत्य को लेकर के आया ये जरासंध। काल यवन के साथ युद्ध करते करते भगवान रण छोड़ के भाग गए। नाम पड़ा रणछोड़, रणछोड़ राय। तो भगवान रण को छोड़ करके चले गए। जरासंध, जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा एक बार आक्रमण करता है हमारे ऊपर, पर हम उसे लड़ झगड़ के भगा देते हैं। बुढ़ापे ने आक्रमण किया, बाल सफेद हो गए। हमने लड़ झगड़ के डेंटिंग पेंटिंग करके सोचा बुढ़ापा गया, काला कर लिया, लाल कर लिया। आजकल तो सारे कलर्स उपलब्ध हैं, तो जो मन करे वो करो, हरा, नीला, पीला। फिर दोबारा आक्रमण, जरा बुढ़ापा, वृद्धावस्था करती है, दांत पर। फिर हम उससे लड़ते हैं, फिर डेंटिस्ट के पास जाकर के अच्छा वाला सेट लगवा लेते हैं। बार बार बुढ़ापा आता है, बार बार हम सोचते हैं बच गए हम बुढ़ापे से। जब 17 बार उसको हरा देते, अंत में आता काल यवन। काल आया मतलब काल यवन आया। और जब काल आता है तो फिर स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण मथुरा को छोड़ के द्वारिका चले गए, वैसे काल जब आता है तो इस शरीर रूपी नगर को छोड़ करके फिर हमें दूसरे नगर में जाना पड़ता है, यानी दूसरा शरीर लेना पड़ता है। ये भाव है इस कथा का। तो भगवान श्री कृष्ण काल यवन को छोड़ के, रण को छोड़ के भाग गए। गुफा में घुसे, वहाँ एक मुचकुंद नाम के भक्त विराजमान थे। मुचकुंद महाराज, ये देवता और दैत्यों में एक बार युद्ध हुआ था, तो मुचकुंद महाराज देवताओं की ओर से लड़े, युद्ध किया, जिसके कारण देवता जीत गए। तो देवताओं ने कहा महाराज आपको क्या चाहिए? मुचकुंद महाराज ने कहा मुझे बहुत आराम से अब सोना है और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे। मैं आंख बंद करके सोऊंगा, पर जो मुझे आके जगाएगा, मेरी दृष्टि सबसे पहले जिसके ऊपर पड़ेगी वो जल के भस्म हो जाएगा। तो आज जानबूझ के भगवान रण छोड़ के भागे, मुचकुंद की गुफा में आए। जहाँ वो सोया था वहाँ अपना पीताम्बर उसको उड़ा दिया, उड़ा के खुद छुप गए। कालियावन ढूंढता ढूंढता आया, देखा अच्छा यहाँ छुपा है, अपना पीताम्बर ओढ़ के छुपा है। प्रहार करने लगा, मुचकुंद की आंख खुली और जैसे दृष्टि पड़ी श्री कृष्ण कालियावन के ऊपर, कालियावन जल करके भस्म हो गया। यही मुचकुंद महाराज अगले अवतार में, कलयुग में
जूनागढ़ में भगवान के परम परम भक्त हुए नरसिंह मेहता। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, नरसिंह मेहता ही पूर्व जन्म में मुचकुंद थे।